नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे आरजेडी को लेकर, राजद को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर। आज राजद का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन बिहार में एक नई पार्टी का गठन हुआ था। आज हम राजद को जिस रूप में देखते हैं तब यह राजद नहीं हुआ करता था। राजद की स्थापना को लेकर पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आज जिस तरह से लोग अपनी एक अलग पार्टी की स्थापना कर लेते हैं, तब लालू प्रसाद यादव ने विकट परिस्थितियों में आकर अपनी पार्टी की स्थापना की थी। लालू यादव शुरुआती समय में जनता दल से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन विकट परिस्थितियों में लालू यादव को अपनी पार्टी की स्थापना करनी पड़ गई। आपको भी लग रहा होगा ऐसी क्या बात हो गई कि लालू यादव को अपनी अलग पार्टी का गठन करना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लालू यादव से उस समय शरद यादव और रामविलास पासवान तक ने इस्तीफा मांग लिया था, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हें जनता पार्टी छोड़नी पड़ी और एक अलग पार्टी की स्थापना कर दी। जब लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी, उस समय के जनता दल के वे अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार भी थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लालू यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने का फैसला क्यों लिया? ऐसे में आपके मन में यह चल रहा होगा कि आखिर आई.के. गुजराल लालू यादव के इतने करीबी थे, उसके बाद भी कैसे चार्जशीट दाखिल हो गया। मीडिया में जो खबरें चल रही है उसमें अगर हम माने तो लालू यादव पर सीबीआई जांच की आंच सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उस फाइल को आगे बढ़ाने का काम किया एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने, और उसके बाद गुजराल की सरकार में लालू यादव पर चारा घोटाले मामले में चार्जशीट दायर हो गई और यहीं से राजद बनने की पटकथा लिखी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे एच.डी. देवेगौड़ा। कहा जाता है कि देवेगौड़ा और लालू यादव के बीच में बहुत अच्छी नहीं बनती थी। कई राजनीतिक जानकार इस बात को भी कहते हैं कि लालू यादव की नाराजगी के कारण ही देवेगौड़ा की सरकार चली गई थी। उन दिनों की बातों को याद करते हुए आई.के. गुजराल ने अपनी किताब में लिखा है कि लालू यादव देवेगौड़ा से मिलने के लिए पीएम ऑफिस में करीब 2.5 घंटे बैठे थे। तब जब तक देवेगौड़ा सीबीआई चीफ से मिल नहीं लिए, तब तक लालू यादव से नहीं मिले थे। तब लालू यादव और शरद यादव दोनों साथ में देवेगौड़ा से मिलने गए थे। लेकिन लालू यादव को यह लगने लगा था कि हमारी ही पार्टी का प्रधानमंत्री और हमारा ही काम नहीं कर रहा है। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया, यानी कि अब कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे सीताराम केसरी की लालू यादव से अच्छी बनती थी। लालू यादव केसरी को चाचा केसरी के नाम से बुलाते थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार से सीताराम केसरी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। देवेगौड़ा की स्थिति खराब हो गई। देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनता देख कई नेता इस रेस में आने लगे थे। उन्हें भी यह लगने लगा था कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें एक नाम सीताराम केसरी का भी था। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर इस बात को नहीं कहा, लेकिन जब देवेगौड़ा की सरकार गिर गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जरूर जताई, लेकिन समीकरण ठीक नहीं बन पाया और ऐसे में संयुक्त मोर्चा की तरफ से इंद्र कुमार गुजराल को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। गुजराल लालू यादव के पसंदीदा नेताओं में से एक थे, लेकिन लालू यादव की इधर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार चारा घोटाले के मामले में लालू यादव का नाम सामने आने लगा। सीबीआई प्रमुख मीडिया में बयान दे रहे थे कि लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। इस खबर के बाद लालू यादव पूरी तरह से तिलमिला गए। इस घटना का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार शंकर ठाकुर ने अपनी किताब जबरदस्त बिहारी में लिखा है कि लालू यादव ने सुबह सुबह यह खबर देखा तो वे तिलमिला गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन लगाया और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब बकवास करवा रहे हैं। एक पीएम को हटाकर आपको बनवाया और आप भी वही काम कर रहे हैं। इन दिनों लालू यादव ने जिसे भी फोन किया उन सब ने यही कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आपको इस्तीफा देना होगा। इंद्र कुमार गुजराल अपनी आत्मकथा में उन दिनों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री बने एक ही सप्ताह हुआ था और ना ही मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी है और ना ही मुझे कुछ बताया गया था, और पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने न तो सीबीआई से कोई भी मुलाकात की थी। इधर 17 जून 1997 को बिहार के राज्यपाल A.R. किदवई ने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
कर दी। लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे और वे चिल्लाते रहे कि मेरे खिलाफ साजिश हुआ है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा। अब स्थिति यह हो गई थी कि केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार में वाम दलों ने लालू यादव से इस्तीफे की मांग कर दी। यहां तक कहा जाने लगा कि अगर संयुक्त मोर्चा की सरकार बिहार में लालू यादव से इस्तीफा नहीं लेगी तो देश की जो सरकार है, IK गुजराल की जो सरकार है, उसे गिरा दी जाएगी। राज्यपाल के फैसले के बाद रामविलास पासवान और शरद यादव ने भी लालू यादव से इस्तीफे की मांग कर दी। अब दबाव जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। यह सब होता देख लालू यादव ने जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। शरद यादव ने लालू यादव की कुर्सी पर अपनी दावेदारी ठोक दी। इन दिनों की घटनाओं को याद करते हुए लालू यादव ने अपनी किताब राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में लिखा है कि जुलाई 1997 में जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। शरद यादव अध्यक्ष पद की दौड़ में आ रहे थे। हालांकि लालू यादव यह नहीं चाहते थे कि शरद यादव उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हो। लालू यादव ने इस चुनाव का निर्वाचन अधिकारी रघुवंश प्रसाद सिंह को बनाया। मामला कोर्ट में चला गया। निर्वाचन पदाधिकारी मधु दंडवते बने। शरद यादव जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने और कार्यकारिणी में उन्होंने अपने लोगों को घुसा दिया। ऐसे में अब लालू यादव को यह डर सताने लगा था कि वे हार जाएंगे। इसी दौरान इंद्र कुमार गुजराल ने 4 जुलाई की रात को अपने घर पर सभी नेताओं को डिनर पार्टी में बुलाया, जिसमें लालू यादव भी पहुंचे थे। लालू यादव ने गुजराल से कहा कि शरद यादव को कहिए कि वे चुनाव में हट जाएं, मैं पार्टी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन गुजराल ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे शरद यादव को यह बात कह पाते। लालू यादव ने गुजराल को एक ऑप्शन और दिया कि हम मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा दे देते हैं और अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई और लालू यादव पार्टी से लौटे तो सुबह सुबह यानी कि 5 जुलाई को उन्होंने नई पार्टी की घोषणा कर दी। लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन करने का ऐलान कर दिया। तब लालू यादव के साथ 22 सांसदों में से 16 सांसद थे, साथ ही साथ 6 राज्यसभा सांसद भी थे। इस दौरान लालू यादव ने नई पार्टी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें लालू यादव से सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था कि क्या आपकी पार्टी नेशनल पार्टी होगी। जवाब में लालू यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी ओरिजिनल पार्टी होगी। गुजराल भले ही लालू यादव पर चार्जशीट होने से नहीं बचा सके, लेकिन लालू यादव ने गुजराल की सरकार में अपनी 3 सांसदों को सरकार के समर्थन में रखा था और एक थे रघुवंश प्रसाद सिंह, दूसरे कांति सिंह और तीसरे थे जय नारायण निषाद। ये तीनों सरकार के साथ रहे। हालांकि बाद के समय में CBI के प्रमुख रहे जोगिंदर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि बाद के समय में यह भी कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा रोकने की सजा लालू यादव को मिली थी। राजद आज तमाम सियासी उठापटक को झेलते हुए बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। लालू यादव आज भी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तमाम समीकरण बने हो उस समय 3 प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और IK गुजराल। इन तीनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान लालू यादव पे चार्जशीट दाखिल हुआ, यानी कि पहले मुकदमा, उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद जो है इंद्र कुमार गुजराल के समय में लालू प्रसाद यादव पर चार्जशीट दाखिल हुआ और उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि बिहार में एक नई पार्टी सामने आई, राष्ट्रीय जनता दल। और बिहार ही नहीं, पूरे देश की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। लालू प्रसाद यादव इस पूरी सियासत के धुरी रहे, केंद्र रहे और आज भी लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज उसी राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है। शुक्रिया।